हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे गार्डनर्स एडवेंचर के लास्ट के 2 एपिसोड को, यानी एपिसोड 11 और 12 को। कहानी के शुरू में ताकरू उन्हें सोल्यूशन के बारे में बताता है, जिसे सुन वेल रोने लगती है कि अब कोई भी उसकी तरह कर्ल चाइल्ड पैदा नहीं होगा। इसके बाद होपविल एल्फ गोड रिवर अरीना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम ताकलू को देखते हैं। होपविल उसे बताती है कि उसे रिवर अरीना कहीं नहीं मिल रहा, जिसे सुन वेल बोलते है कि लगता है कि वो हमसे छिप रहा है। ताकलू बोलता है कि मुझे लगता है कि ज्यादा घना माना की वजह से रिवर अरीना छुप गया होगा और सबसे पहले उन्हें जानकारी इकट्ठा करनी होगी। क्या यहाँ आसपास कोई गिल्ड है? जिसे सुन वेल उन्हें एल्फ के डेमस गिल्ड के बारे में बताते हैं और क्ले उन्हें बताता है कि डेमस गिल्ड इस कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस गिल्ड है। के बाद वो सभी उस गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के बाद गिल्ड मास्टर साला उनका वेलकम करती है। यहाँ तक कि वो ताकलो और बी के बारे में भी सब कुछ जानती थी। इसके बाद वो बेल के साथ फ्लर्ट करने लगती है। देखल तो ताकल धीरे से खिसक कर किले के पास पहुंच जाता है, जो गिल्ड के कोस्ट को देख रहा था। ताकलू एक सी रैंक के मशरूम को देखता है। साला बताते हैं कि ये मशरूम खाने में काफी अच्छा होता है और कियोटो हॉल में मिलता है, लेकिन कुछ टाइम से वहाँ माना पार्टिकल्स बहुत घना हो गया है, इसीलिए गिल्ड को परेशानी हो रही है। और ताकलू फिर भी उस काम को ले लेता है, जिसे बेल भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो उस जगह को अच्छे से जानती थी। ताकलू भी बेल की बात मान जाता है और जाने से पहले वो कुछ पोषण को बनाता है ताकि किसी मुसीबत में ये उनके काम आएगा। और अगले दिन साला ताकलू को ढेर सारा मशरूम लाने को बोलती है और बोलते है कि तुम सभी वहाँ कैसे जाओगे। सोला बोलते है कि तुम सभी वहाँ कैसे जाओगे, क्योंकि वहाँ जाने में 3 दिन लगेंगे। ताकलू मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद वो सभी होपविल पर बढ़कर निकल जाते हैं और बेल उन्हें रास्ता बताती है। होपविल बोलते है कि माना गाढ़ा हो रहा है और ताकलू बोलता है कि तुम सभी चिंता मत करो और उन्हें उस पोषण को दे देता है। उसके बाद वो सभी नीचे आ जाते हैं और वहाँ के नजारे को देखकर सभी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कई सारे मोस्टर की लाशें पड़ी थी। बेल आगे बढ़ती है और तभी उसे घुटन होने लगती है। यहाँ तक कि जब किले उसके पास जाता है तो उसे भी घुटन होने लगती है, जिसे देखकर ताकलू जल्दी से वहाँ पर क्लीनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे किले और बेल फिर से ठीक हो जाते हैं। होपविल ताकलू को बताते हैं कि वो जहरीला माना फिर से बढ़ रहा है, जिससे ताकलू किले और बेल को उस पोषण को यूज करने को बोलता है। वो दोनों उसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब उनके आसपास कोई भी जहरीला माना उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वहीं ताकलू सोचता है कहीं गुफा के अंदर जाने के बाद बी और होपविल को कुछ हो न जाए, क्योंकि गुफा के अंदर से भी काफी ज्यादा जहरीला माना बाहर निकला है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक एक पोषण को बना देता हूँ। तभी होपविल खुद को छोटा बना लेती है और किले के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। मैं किले के प्रोटेक्शन के पास रहूंगी। इसके बाद वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं। बेल वहाँ उजाला करती है और सभी को आसपास रहने को बोलती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्होंने इस जहरीले महल में खुद को ढा लिया था। तभी एक मॉन्स्टर ताकलू पर हमला करता है, लेकिन ताकलू उसे एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है। एक मॉन्स्टर किले पर भी हमला करता है, जिसे किले आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन तभी वहाँ कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद ताकलू एक बैरियर को बनाता है और उस बैरियर को फटाता है, जिसके अंदर आते हैं वो सभी मॉन्स्टर खत्म होने लगते हैं। यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल होता है कि गुफा में एक होल हो जाता है और इसके बाद वो सभी वहाँ पर खाना खाने लगते हैं और सभी काफी खुश थे। ताकलू बेल से पूछता है कि आखिर ये गुफा कितनी बड़ी है। हम सभी अभी आधे रास्ते पर ही पहुँचे हैं और गुफा के गहराई में एक अल्टर छुपा है। बेल सोचता है कहीं वो रिवर अरीना से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन बेल बोलते है कि वो अल्टर एल्फ के बनाई हुई किसी भी चीज से अलग है। ये सुन ताकलू सोचता है कि शायद ये अल्टर गॉड की पूजा के लिए बनाई होगी या किसी मोस्टर को सील करने के लिए। खाना खाने के बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन किले को कुछ बुरा होने का एहसास होता है और सभी को सतर्क रहने को बोलता है। इसके बाद वो सभी उस अल्टर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कैट ईयल मशरूम भी होता है, जिन्हें देखकर ताकलू काफी खुश हो जाता है कि घर जाकर वो उन्हें पकाएगा। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ भारी दबाव महसूस होता है। होपविल बोलते हैं कि उनके आसपास कई सारे मैजिकल एलिमेंट बढ़ रहे हैं और सभी लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ काफी बड़ा स्लग मॉन्स्टर था। वो स्लग मॉन्स्टर नीचे आता है और ताकलू उसे स्कैन करता है। ये तो एक डार्क स्लग है, वो भी इस रैंक का। किले बताता है कि ऐसे स्लग मॉन्स्टर तो पूरे के पूरे किंगडम को ही तबाह कर सकते हैं और बेल डरकर सभी को भागने को बोलती है, लेकिन ताकलू उसे मना कर देता है कि वो सभी नहीं भागेंगे और उन्हें अभी रिवर अरीना को भी तो ढूंढना है और इस स्लग की कमजोरी आग है और यही तो बी की स्पेशलिटी है। यहाँ तक कि किले भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़ने के लिए। वो स्लग मॉन्स्टर अपने पोजन से सभी पर अटैक करता है, लेकिन ताकलू अपने स्पेल से सभी को बचा लेता है और भी उस मॉन्स्टर पर एक फायर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और अपने टेंटिकल से किले को पकड़ लेता है, लेकिन किले आसानी से आजाद हो जाता है। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है? और किले उसके सभी टेंटिकल को काट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें वापस से उगा लेता है और बी को नॉकआउट कर देता है। वहीं ताकलू सोचता है आखिर इस तरह मॉन्स्टर कैसे देख रहा है और वो उसके एंटीना को देखता है और बेल उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाती है और ताकलू अपने फायर अटैक से उस मॉन्स्टर को रोकता है। इसके बाद बेल ऊपर जाकर उस स्लग मॉन्स्टर के एंटीना को काट देती है और बी एक काफी बड़ा फायर अटैक करता है उस स्लग मॉन्स्टर पर, लेकिन इतने बड़े अटैक से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और बच जाता है। और ताकलू समझ आता है कि यहाँ की जो नमी है उसकी वजह से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर नमक लाता है और
वो उस नमक से उस स्लग मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और नमक की मदद से वो मॉन्स्टर पिघलने लगता है और आखिर में क्ले अपने स्पीड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो सभी काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उस स्लग मॉन्स्टर के सैकड़ों अंडे थे और अगर वो सभी बाहर आ गए तो कितनी तबाही होगी। ताकलू उन अंडों को स्कैन करता है कि ये अंडे तो ए रैंक के हैं, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने से वो सभी खत्म हो सकते हैं। इसके बाद ताकलू अपने मैजिक से सूरज को बनाता है जिसकी रोशनी पड़ने से वो सभी अंडे खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ काफी तेजी से हवा आती है और हॉफ भी बोलते हैं कि सभी जहरीला मना खत्म हो गया है और रिवर अरीना उन्हें बुला रहा है। तो क्या रिवर अरीना जाग गया? इसके बाद वो सभी हॉफ पर बैठकर आगे जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो सभी नीचे आते हैं जहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत था और ताकलू और भी तो इसे देखते ही रहते हैं। तभी हॉफवील बोलती है कि रिवर अरीना उनके आसपास ही है। तभी वो कुछ एल्फ्स को देखते हैं जिनमें बेल की बहन लुतिकाला भी होती है। वो दोनों आमने सामने आती है और हॉफवील बोलते हैं कि लगता है कि सारे एल्फ्स यहीं पर बस गए हैं। वहीं ताकलू को लगता है कि हमें बेल की बहन भी मिल गई है, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिन्हें देखकर ताकलू और भी काफी नहीं बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। लुतिकाला बोलते हैं तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इस बेकार से नीमों वाले गाँव में वापस से जाऊंगी? वेल बोलते कि तुमने मुझे बिना बोले क्यों चली गई? ये जानकर के वेल को उसकी चिंता है। लुतिकाला थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर वो बेल को घूसा मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की पिटाई में लगे रहते हैं जिन्हें लालटा देखकर हॉफवील को भूख लग जाती है। ताकलू बोलता है कि आज वो काफी कमाल के मसालेदार खाना बनाएगा, जिसे सुन बेल तेजी से जाकर अपने आप को साफ करने लगती है। इसके बाद ताकलू लुतिकाला के पास जाता है जिन्हें देखकर वो बोलते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि बेल को आप जैसे दोस्त मिले हैं और ताकलू अपना मैजिक से उसकी कपड़ों को ठीक कर देता है जो लड़ाई के दौरान फट गए थे। वो बोलते कि ताकलू और सभी को बेल को संभालने में काफी मुश्किल रही होगी, खासकर उसके हाई एल्फ ब्लड लाइन और कर्स उनके लिए काफी मुसीबत रही होगी। ताकलू बोलता है कि उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेल उनकी दोस्त है। इसके बाद रात के टाइम वो सभी लोग खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। इसके बाद ताकलू बाहर जाकर बैठ जाता है जिसके बाद लुतिकाला आती है और वो दोनों बेल के बारे में बातें करते हैं और वो ताकलू को अपने छोटे से बच्चे से मिलवाती है और वो अपने बच्चे के वजह से ही विलेज नहीं जा रही है और वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उसे बेल से प्यार हो गया था क्योंकि जब वो प्रीस्टेस रूम में बंद थी तब बेल आकर उसे हंसाती थी और बाहर की दुनिया के बारे में उसे बताती थी और ऐसे ही उसे बेल से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहते थे, पर फिर उसे कर्ल्स और बेल के डुअल जेंडर के बारे में पता चला, इसलिए उसका सपना पूरा नहीं हो सकता था। और ताकलू उसकी तारीफ करता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी रही है, जिसे सुन वो रोने लगती है। तभी उसका पति उसे बुलाता है और वो चली जाती है। वहीं ताकलू उन सभी को इतना खुश देखकर काफी मुस्कुराता है। इसके अगले दिन वो सभी रिवर अरीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं। क्ले ताकलू से पूछता है क्या वो बेल को पीछे छोड़ना जरूरी था? हाँ, उन दोनों को थोड़ा समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। तभी हॉफवील ताकलू को पीछे देखने को बोलती है और ताकलू देखता है कि उसके पीछे एक मोटा सा व्यक्ति है जो खुद को रिवर अरीना बताता है और ताकलू से चिपकने लगता है, लेकिन क्ले उसे नहीं देख पा रहा था। तभी हॉफवील रिवर अरीना पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि उसने अपने लोगों को छोड़कर दूसरे जमीन पर भाग गया, जबकि मैं सालों तक पत्थर की मूर्ति बनी रही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। और ऐसे ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन ताकलू उन्हें शांत करता है और उसे बाकी सभी एल्फ्स की मदद करने को कहता है। इसके अगले सीन में वो सभी और लुतिकाला एल्वन विलेज पहुंच गए थे और लुतिकाला कुन को और सभी को अपना बच्चा दिखाते हैं, जिन्हें देख कुन और अर्जुन काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी एक एल्डर लुतिकाला पर गुस्सा करता है कि उसने उनके नोबल ब्रदर को खराब किया, लेकिन वो बोलते हैं कि उसने बिना किसी प्रॉब्लम के एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। लेकिन वो सभी एल्डर्स अभी भी अपने ब्लड लाइन का रोना रो रहे थे। जिसके बाद हॉफवील रिवर अरीना को बोलते हैं कि वो सामने आकर उन सभी को समझाए और सभी के सामने एक स्पेल को कास्ट करती है जिससे पूरा कैसल ही हिल जाता है और सभी के सामने रिवर अरीना आ जाते हैं और सभी एल्डर्स को डांटते हुए बोलते हैं कि उन्होंने उनकी सलाह को गलत समझ लिया और खुद को पास्ट में ही कैद कर लिया। और अपने गार्डियन की बात सुनकर वो सभी एल्डर्स डर जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं। और ब्लड लाइन को संभाल लेने का मतलब ये नहीं था कि वो सभी आपस में ही शादी करे और दुनिया से कट जाए और इस चीज को छोड़ो और हेल्दी बेबी को एक्सेप्ट करना सीखो। ये देख के अब सबको शांत हो गया है। ताकलू सभी को बाहर जाने का इशारा करता है और सभी एल्फ्स आपस में एक मीटिंग करते हैं और ताकलू वापस से बेलकान सिटी जाने का प्लान बनाता है। क्ले पूछता है क्या वो बेल को एल्फ के साथ ही छोड़ना चाहता है? बेल का काम पूरा हो गया है, उसने अपनी बहन को ढूंढ लिया और अपने ब्लड लाइन को भी ठीक कर लिया है और अब उसे यहीं रहकर अपने लोगों की मदद करना चाहिए, जिससे सुन क्ले भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सभी एल्फ्स बाहर निकलकर ताकलू और सभी को जाते हुए आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। उन सभी का शुक्रिया करती है। क्ले बोलता है कि क्या तुम अभी भी बेल को पीछे छोड़ना चाहते हो? ये बेल पर डिपेंड करता है क्या वो हमारे साथ आएगी। बेल बोलते क्या वो कुछ दिन नहीं रुक सकते? ताकलू बोलता कि वो नहीं रुक सकते। क्ले बोलता कि वो सभी को याद रखेगा। इसके बाद वो सभी बेलकान सिटी वापस पहुंच जाते हैं और ताकलू को उसकी कैंची भी मिल जाती है और वो कुछ कोस्ट को पूरा करने के लिए जाते हैं और ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। वहीं ताकलू दूसरी तरफ बेल लुतिकाला के बच्चे के साथ खेल रही थी। वहीं ताकलू और सभी ने मिलकर एक मॉन्स्टर को हराया था। क्ले पूछता है कि आगे ताकलू कहाँ जाएगा? मैं समुद्र देखना चाहता हूँ। हॉफवील बोलती है कि यहाँ कई सारे लेक्स हैं और क्ले उसे एक सी पोर्ट के बारे में बताता है। तभी भी उन सभी को दूसरी तरफ देखने को
को बोलता है और वो सभी देखते हैं कि वेल उसी मोस्टर पर बैठकर वापस आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दरअसल मेरी फैमिली वाले ने मुझे तुम्हारे साथ जाने को कहा है क्योंकि सभी एफ चाहते हैं कि मैं अपने मर्जी से दुनिया घूमूं। दूसरी तरफ यह सब देखकर गोड काफी खुश होते हैं कि ताकलू के इस न्यू लैब को देखकर। वही उन सभी को देखकर ताकलू को वो सभी चीजें याद आने लगती है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया, बी से मिला। ऐसे ही वो अपने एडवेंचर वाली लाइफ को याद करने लगता है और बोलता है कि वो समुद्र की ओर जा रहे हैं, जिससे सुन सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और जाने से पहले ताकलू वेल से बोला कि सबसे पहले तुम इस बुदबुदार जीव को मुझसे दूर रखो। और इसी के साथ एक कमाल के एपिसोड और सीजन ही खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।